क्या शनि चंद्रमा टाइटन्स जीवन का समर्थन कर सकता है? शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे आकर्षक ग्रह है। इसके कई चंद्रमा है और इसमें से टाइटन सुपर स्पेशलिटी चंद्रमा है जो हम सभी के लिए अधिक से अधिक दिलचस्प अवलोकन आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें घना वातावरण होता है। ये शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। हमारा खुद का सौरमंडल अब तक 150 चंद्रमाओं की खोज कर चुका है। इन सभी चंद्रमाओं में से केवल शनि के पास पृथ्वी जैसा ही घना वातावरण है। वायुमंडल के लिए हमारे सौरमंडल में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है। इसलिए सभी चंद्रमा और ग्रहों से हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी और शनि के टाइटन में घने वायुमंडल है। टाइटन के पास नदियाँ, समुद्र और झीलें हैं जो पृथ्वी के लगभग समान है। यह एक दृश्य है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि जब किसी भी ग्रह या चंद्रमा में घना वातावरण होता है और पानी या तरल पदार्थ मौजूद होते हैं, तो वहाँ रहने वाले जीवों के रहने की पूरी संभावना होती है। टाइटन नाइट्रोजन से भरा है और पृथ्वी में भी बड़ी संख्या में नाइट्रोजन है। टाइटन बादल और बारिश पैदा कर सकता है और समुद्र में हमारी पृथ्वी की तुलना में एक अलग प्रकार का तरल वहाँ होता है। टाइटन का सामान्य तापमान लगभग 0 से 150 डिग्री सेल्सियस है। 0 से -150 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ तक कि ऐसे माइनस तापमान में टाइटन के सामने की सतह पर पानी कभी बर्फ नहीं बनता। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि ये पृथ्वी से लगता है कि सामने की सतह पर तरल पदार्थ की तरह पानी है, लेकिन पानी से अलग है। 8- तापमान पर फ्रीज कर सकता है। वाटर - तापमान पर फ्रीज हो सकता है, लेकिन टाइटन की सतह पर इस लिक्विड की मौजूदगी पानी से अलग होती है, जो इतने अधिक - तापमान पर भी बर्फ को फ्रीज नहीं करता। ग्रह या चंद्रमा पर जीवन के संकेत होने के लिए अपना स्वयं का वातावरण होना चाहिए, और इसमें पानी या इसी प्रकार की सामग्री होना चाहिए ताकि ग्रह या चंद्रमा के अंदर जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान की जा सके। टाइटन की उपसतह। टाइटन में जीवन के संकेत का समर्थन करने के लिए समान घटक है। इसके अलावा ये टाइटन की गहरी पपड़ी के अंदर पानी की उपस्थिति और इसके अंदर टाइटन की पपड़ी के अंदर पानी की उपस्थिति लगता है। इसे टाइटन के उपसतह कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि टाइटन की गहरी पपड़ी के अंदर जीवन प्रारूपों के दोहन की संभावना अधिक है। जीवन के तरल रूपों में जीवन के विभिन्न रूपों की संभावना हो सकती है। तरल पदार्थ के एक और अजीब रूपों में जो उच्च तापमान में भी तरल रहता है। यहाँ 2 संभावना है। जीवन का एक और रूप हो सकता है जो बहुत ही शांत वातावरण पर या किसी अन्य रूप में आसानी से रह सकता था। उन स्थानों पर बिल्कुल भी जीवन नहीं हो सकता था, लेकिन अभी भी टाइटन की सतह के अंदर वातावरण और अछूता वातावरण की उपस्थिति थी। इस चंद्रमा पर समझ और रुचि को बढ़ाने के लिए अधिक परिष्कृत रूप प्रदान कर सकता है। क्या हमारे पृथ्वी से केवल वैकल्पिक वातावरण में जीवित रहने के लिए जीवन शैली के विभिन्न प्रकार के रसायन विज्ञान
संरचना हो सकते हैं। टाइटन का वही पक्ष हमेशा शनि का सामना करता रहता है। टाइटन में कठोर बर्फ है और साथ ही इसके अंदर पानी है और उसका उपभाग जीवन के उन रूपों को प्रस्तुत कर सकता है जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं। वायुमंडल के उपस्थिति के कारण इसमें हवा है और ये ज़्यादातर नाइट्रोजन का गठन किया गया है। पृथ्वी का वायुमंडल भी नाइट्रोजन से युक्त है। टाइटन एकांत चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। इसमें शनि के समान कोई वलय नहीं है। संभावित निवास स्थान। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी के अंदर एकल कोशिका तंत्र में प्रारंभिक जीवन रूप हो सकता था। टाइटन की खासियत यह है कि इसके उपसतह में इसके अंदर छिपे जीवन के रूप हो सकते हैं। इसकी सतह पर तरल हाइड्रोकार्बन के विशाल समुद्र है, जैसा कि यह अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये रचनाओं के कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं जहाँ जीवन के विभिन्न रूप संभवतः हो सकते हैं और इसमें हमारे लिए एक अध्ययन भी हो सकता है। हमने कई अंतरिक्ष कार्यक्रम और फिल्मों को देखा है जहाँ हम अंतरिक्ष यात्रियों को किसी दूर के ग्रह पर, किसी नए ग्रह या चंद्रमा पर आते हुए देखते हैं और वे सिर्फ ऑक्सीजन के साथ चलते हैं। टाइटन में हवा इतनी घनी होती है और वातावरण इतना घना होता है कि पृथ्वी के मनुष्य अपनी सतह पर उसी तरह आसानी से चल सकता है जैसे वे पृथ्वी की सतह पर थे और शायद चलने के दौरान केवल ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत होती है। इन सभी स्पेक्ट्रमों से जो हमें पता चलता है उससे टाइटन की ओर जाने वाली जानकारी से विभिन्न जीवन निर्माण के विनिर्देश मिलते हैं, क्योंकि इसमें वायुमंडल, नाइट्रोजन और पानी होता है और ये सभी जीवन के अन्य रूपों के उपस्थिति का पर्याप्त प्रदान करते हैं जिसके बारे में हम सोच रहे हैं समय समय पर। टाइटन का गुरुत्वाकर्षण हमारे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग समान है और हम पृथ्वी की तरह वर्षा पाते हैं, लेकिन यह पृथ्वी की बारिश की बूंद की तुलना में धीरे धीरे नीचे गिरती है। हमें केवल ठंड के साथ साथ कुछ ऑक्सीजन मास से दूर रहने के सूट की आवश्यकता है और टाइटन की सतह पर अच्छी तरह से चल सकते हैं। टाइटन में बारिश की बूंदें पृथ्वी की तुलना में 6 गुना धीमी हो जाएगी और साथ ही बारिश की बूंदों का अभ्यास हमें पता चलेगा कि टाइटन की बारिश की बूंद धरती की बारिश की बूंदों की तुलना में व्यापक है। कई फिल्मों और वृत्तचित्र का निर्माण टाइटन के आधार पर किया गया है। कई स्टार ट्रेक एपिसोड टाइटन और उसके आसपास लिखा था, क्योंकि यह टाइटन की सतह और उपसतह के अंदर मौजूद जीवन के प्रत्याशा के रूप में बढ़ता है। टाइटन और संभवतः इसी रूप में या किसी अन्य रूप में जीवन की उपस्थिति के बारे में अधिक जानना दिलचस्प है। हमारा वहाँ हो सकता है और वहाँ अस्तित्व में जीवन के विदेशी रूप भी हो सकते हैं।